बस करो, जान लोगी उसकी क्या? हाँ हाँ, जान लूंगी आज मैं इसकी। और खबरदार जो मेरे मामले में कोई बोला होगा, आज तो मैं इसे स्टोर में बंद करूंगी। छोड़ दो, बच्ची है वो। अरे बच्ची ना होती तो। पागल हो गई तुम। अरे हट यहाँ से, खबरदार जो मेरे मामले में कोई बोला होगा, देख लूंगी मैं तुम सबको, समझे? मेरा दिल नहीं मानता कि उम्मीद ऐसा कर सकती है। दिल तो मेरा भी नहीं मानता, पर सारे सबूत उम्मीद के खिलाफ है। लेकिन सलीम, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए उम्मीद को फंसा दिया हो। अब आप ही बताइए आफ्ताब भाई, मैं क्या करूं? तुम मेरी हैसियत तो इस घर में जानते ही हो। तुम ऐसे करो, तमन्ना से बात करो, क्योंकि आज जिस तरह उसने उम्मीद को मारा है, कोई अपने पालतू जानवर को भी इतनी बेदर्दी से नहीं मारता। सुबह से बच्ची बेचारी जो है स्टोर में बंद। अपन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। वो उम्मीद का ख्याल रखती है, गलती पे उसे सजा देने का पूरा हक है उसे। अच्छा ठीक है, अगर अभी फिलहाल तुम जाके उम्मीद को स्टोर से तो बाहर निकालो। बस कर, खबरदार जो दरवाजा खोला होगा तो। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। मासूम बच्ची है वो। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने चेन छुपाई होगी। अरे तो क्या चेन के पैर लग गए हैं कि वो नामुराद चल के उसके कमरे में पहुंच गई? अम्मा, मुझे ये सब नहीं पता, बस। अमजद, उम्मीद रोती नहीं है? भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैंने सोने की चेन नहीं चुराई है। मैं जानता हूँ बेटा, आप चोर नहीं हो। चलो मार सकते हैं। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, हर कोई मुझे चोर कहेगा। पहले अम्मी की वजह से हर कोई मुझे ताने देता है, फिर अब मुझे सब लोग चोर कहेंगे। नहीं, कोई भी आपको चोर नहीं कहेगा, कोई भी नहीं। मैं हूं। चलो शाबाश। चलो शाबाश, रोना बंद करो। हाँ, उम्मीद, ये तुमने क्या किया बेटा? आज तुमने अपने बाबा का सर शर्म से झुका दिया है। बाबा मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उम्मीद, मैं ये तो नहीं जानता कि तुमने चोरी की है या नहीं की, लेकिन चेन तुम्हारे कमरे से मिली है बेटा, इसलिए तुम्हें अपनी पुप्पो से और अपनी भाभी से माफी मांगना होगी। अरे नहीं नहीं सलीम, इसकी जरूरत नहीं है। अरे मैंने इसको जो सबक दिया है ना, इतनी सी भी शर्म होगी ना इसमें तो दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचेगी भी नहीं। हाँ, तुमने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया। हम आप भी? मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि चेन उम्मीद ने चुराई होगी। अरे अरे अरे, क्या नया फसाद खड़ा करना चाहता है तू? चाहता क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बड़ा चोर था चेन का, अब जब चेन मिल गई, चोर बरामद हो गया तो बड़ा तरस आ रहा है तुझे। अम्मी, तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। चल जा यहाँ से, बहस करना फजूल है। और तुम ना अब ये सोग वोग बंद करो, बावर्ची खाने में जाओ, खाना रखा है, खाओ। चलो, अरे जाओ ना।
वैसे नाश्ता आप बड़ा अच्छा बनाती हो। उम्मीद, यहाँ बेटा, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। तुम मेरे कमरे में से कल इतनी जल्दी क्यों जा रहे थे? देख कर चलो। क्या हो गया है? मैं तो देख कर चल रहा हूँ, तू देख कर नहीं चल रही। पागल हो गई है? जा अपना काम कर। कल अम्मा के जूते खा के तेरा दिल नहीं भरा? या पढ़वाऊं 2-4 और? मुझे पता है तुमने ही सोने की चेन चुराई है। क्या हुआ है तुझे? पागल पागल तो नहीं हो गई तू? तू रुक, अभी अम्मा को आवाज देता हूँ। मुझे पता है यह हरकत तुमने की है, वरना तुम मेरे कमरे में क्यों जाते? अरे अरे भाभी, ये चोरनी की चोरी और फिर सीना चोरी को तो देखो। अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे से इल्जाम डाल रही है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं पप्पू को सब कुछ बता दूंगी। अरे बच्चों, आपस में लड़ना बंद करो। अब तो चेन मिल गई है ना, बस मामला यहीं खत्म कर दो। जो होना था वो हो गया है। चलो तुम नाश्ता करो, मैं भी आती हूँ। मुझे पता है तुमने चेन चुराई है, तुम मानो या ना मानो। हाँ, चेन मैंने ही चुराई थी। तुम्हारा बाप भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। हमारे टुकड़ों पे तो पलते हो तुम लोग। जा, जिसको बताना है बता दे। और वैसे भी तेरे जैसी लड़की का यकीन कौन करेगा? तेरा तो पूरा रिकॉर्ड ही खराब। पप्पू, आपको पता है भी जमाल क्या कह रहा था कि उसने चेन चुराई है? खबरदार जो अब दोबारा चेन का नाम लिया होगा, समझी? अरे कल कम ड्रामा हुआ इस घर में, चेन की वजह से जो दोबारा बोलने लगी तू है? अगर इस घर में इज्जत से रहना है ना, तो खबरदार जो मेरे बच्चों की बराबरी की होगी, समझी कि नहीं समझी? जा, जाना, चल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। उम्मीद, अरे ओ उम्मीद, कहाँ मर गई मनहूस मारी? अरे जानबूझकर मुझे चिखवाती है ये मनहूस। अरे उम्मीद, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं मनहूस मारी? आई फुप्पो। जी फुप्पो। कम्बक, अरे कानों में रुई ठूसी हुई थी या के गाने सुन रही थी? वो मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। हाँ, वो नजर आ रहा है। चल जाके नाश्ता बना। वहाँ कहाँ जा रही है? यहाँ है बावर्ची खाना, यहाँ जाओ। फुप्पो, बैग रखने जा रही हूँ। जा। पिछल पैरी ना हो तो। अरे अपनी मनहूस माँ की तरह ना, जब से आई है इस घर में रिस चट कर गई है।
हाथ जल्दी चलाना मनुष। बेबी जी, अरे मेरी बेटी को बचा ले बेबी जी। अरे उठिए उठिए, छोड़िए मेरे पैर। हाँ आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। नहीं, ऊपर बैठिए प्लीज, आओ। मुझे मुजाहिद ने बताया था आपके बारे में। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? बहुत तंग करते हैं बीबी जी। जब दिल चाहता है मुंह उठाकर आ जाते हैं और आकर गंदी गंदी बातें करते हैं। आपने इसके सुतीले बाप के खिलाफ एफआईआर करवाई? कई बार गई हूँ बीबी जी, वो उल्टा मुझे ही धमकियां देते हैं। उस कमीने ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए। अब क्या कहते हैं वो? एसएचओ ने कहा है कि मैं अपने शोहर से राजीनामा कर लूं, वरना वो मुझे और मेरी बेटी को धंधा करने के जुर्म में अंदर कर देगा। अच्छा, अब आप लोग रोई नहीं प्लीज। बेटा, आपका नाम क्या है? उम्मीद। मेरी उम्मीद भी अब इतनी बड़ी हो गई होगी। आप फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करो, आपकी माँ आपके साथ है ना। मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठो। अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अब आगे का क्या सोचा आपने करने का? क्या चाहती क्या हैं आप? हमारा कोई नहीं है बीबी जी, बस मेरी उम्मीद को अपने पास रख लीजिए। कम से कम इसकी इज्जत तो महफूज रहेगी। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज से उम्मीद मेरे पास ही रहेगी। अरे उम्मीद, सारी फूफो। फूफो, आपका नाश्ता रेडी है, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। गुड़िया किधर है? वो गुड़िया बाजी तैयार हो रही हैं। बाजी? अरे वाह भाई, तुम्हें तो बड़ा शौक है चूची बनने का, है? अरे 2-4 साल तो बड़ी है तुमसे गुड़िया। खबरदार जो मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से बाजी बाजी सुना होगा, समझी? वो मैं रिस्पेक्ट से गुड़िया को बाजी बुलाती हूँ। ये रिस्पेक्ट पिस्पेक्ट जो है ना अपनी जेब में रख, समझी? ये सब दिल से होती है, जबान से नहीं होती। मजाले जो कभी मेरी बच्ची की कोई मदद कर दी हो पढ़ाई में, चला को मासी। मैं जाऊँ? अरे तो जा ना, खड़ी रहेगी मेरे मगज पे। चल जा यहाँ से। गुड़िया, आ जाओ, देर हो गई है। आ रही हूँ। हाँ जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। उम्मीद, थोड़ी सांस ले लिया करो, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन क्लास में मेरी एक टोर है। जी पता है मुझे, 2 साल से एक ही क्लास में तो हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, अब चलो, देर हो गई है। शाजिया, शाजिया। जी मम। वो अगर बुरा ना लगे तो इसके सिवा नाश्ते में कुछ और है। दरअसल वो उस दिन भी रात की रोटी खाई थी तो पेट खराब हो गया था। वो दरअसल मामू, अम्मी ने आपके लिए यही नाश्ता बनाया है।
मैं आपके लिए कुछ और। क्या क्या शोर मचा रखे है भाई? हैं? क्या इस नाश्ते को? वो अम्मी, दरअसल मामू ये कह रहे थे कि ये बासी रोटी खाने की वजह से ना उनका पेट खराब हो गया था। हाँ तो भाई कुछ और खाना है तो ऑर्डर करके मंगा लो। नहीं, मेरा मतलब था कि अगर कुछ और मिल जाता तो। हाँ, मैंने तो यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल रखा है भाई, जो मिलता है सब्र शुक्र करके खा लिया करो। पता नहीं है किस कदर महंगाई है। हाँ, भला तुम्हें क्या पता होगा भाई, कई सालों से तो निकम्मे और बेरोजगार बैठे हो। तुम्हारे सामने ही सब कुछ। मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है, बस। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है भाई, कितनी कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है किस कदर महंगाई है। तुम्हारी बेटी के खर्चे अरे कब से अमजद उठा रहा है, तुम्हें तो इस बात की फिक्र ही नहीं है। इसे अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, मैं भी बेटी की माँ हूँ। अगर तुम्हारी बेटी तो बहुत ही मनहूस और सब्ज कदम है। जब से इस घर में आई है भैया, तुम्हारे साथ साथ हमारे घर का रिस्क भी खत्म हो गया। खुदा का वास्ता, ऐसा तो मत कहो। अरे तुम तो नहीं बोलोगे, जाहिर है तुम्हारी बेटी है, लेकिन आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। वो आलू गोश्त तैयार हो गया अम्मी, अगर आप कहें तो मामू को बुला के दे दो। रात का सालन कौन तुम्हारा खत्म पूरी करेगा क्या? रहने दो शाजिया, वैसे भी अब मुझे भूख नहीं है। उसके सामने आलू गोश्त का जिक्र करने की जरूरत क्या थी है? मगर इस घर में तो सबको नंबर बनाने की पड़ी रहती है। मुझे क्या फायदा हो जाएगा अम्मी नंबर बढ़ाने से? अच्छा, तो अगर कोई फायदा मिल रहा होगा तो जरूर बनाएगी है? अरे वाह भाई वाह वाह। आप बात को कैसे बस, मैं क्या समझ रही हूँ और क्या नहीं मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। और ज्यादा मेरे सामने ना जबान मत चलाया कर, अपने मियाँ के सामने चलाया कर। आ गई सुबह सुबह कचहरी लगा के खड़ी हो गई। चल जा यहाँ से, जाके रोटी बना। अरे जा ना। उम्मीद, उस लड़के को देखो, मुझे कैसे घूर कर देख रहा है। कौन? अरे वही ब्लू शर्ट वाला। मुझे तो शक्ल से आवारा लग रहा है। तुम तो बस जेलसी में यही बोलना। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम सोच रही होगी कि काश वो तुम्हें देख रहा होता। अबे जमाल, तेरी बहन। अबे ये इसके साथ कौन है ये? अबे वो मेरी सगी बहन है और उसके साथ जो है वो उम्मीद है, मामू की लड़की। अब चल, साइमा इंतजार कर रही होगी। यार छोड़ ना। देखिए, हम आपको कैसे रख लें? आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, हमें एमएस और एक्सेल पर काम करवाना है। मैं 15-20 दिन में सीख लूँगा, बस आप मुझे एक मौका दे दें। ये कोई स्कूल नहीं है, हम हर बंदे को सिखाते रहें। बाहर और भी लोग बैठे हैं। प्लीज़ भाई, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं ज़रूरतमंद आदमी हूँ। प्लीज़ मेरी आप हेल्प कीजिए, मुझे एक मौका दें। देखिए, आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं बहुत जल्द सीख लूँगा, आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। देखिए, एमएस और एक्सेल पे भी तो लोग सीख लेते हैं ना, मैं भी सीख लूँगा, बस आप मुझे एक मौका दे दें, जस्ट वन। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। नसीर, नसीर। नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ।
मेहरबानी। ठीक है, मैं मिस रजिया से बात करके आपको बताती हूँ। उम्मीद, आपको पता है कि आपकी 2 माह की फीस जमा नहीं हुई है और इम्तिहान भी सर पर है। आपकी वालिद की कहीं नौकरी लगी? नहीं, अब तो उनकी नौकरी की कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसी बातें नहीं करते और मुझे आप जैसी होनहार स्टूडेंट से इस सोच की तवक्को नहीं थी। मैं अल्लाह की ज़ात से मायूस बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जब गरीब रोजा रखता है तो दिन बड़ा हो जाता है। बस मेरे अब्बू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम देखना, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे अम्मी से बिछड़े हुए 10 साल हो गए हैं और जिस दिन मैं अब्बू के पास आई उसके कुछ ही दिन बाद अब्बू की नौकरी चली गई। वो हमेशा मुझे ताना देती हैं कि तुम सब्ज़ कदम हो मनहूस हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि फूफो सच ही कह रही हैं। इन 10 सालों में तुम्हारी अपनी वालदा से मुलाकात? मैंने उनका बहुत दिल दुखा है, लेकिन मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तो चाहती थी कि मैं अम्मी अब्बू दोनों के साथ रहूं, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। तो तुम्हारी वालदा तुम्हें छोड़कर चली गई थी? नहीं, वो तो मुझे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, बल्कि रखा भी, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की और अपने अब्बू के पास चली आई। और शायद इसी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ है सब कुछ सुनकर। अल्लाह बेहतर करेगा। तुम जाते हुए अपना फीस चालान ले जाना। ठीक। क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा तुम क्लास में चलो, मैं उम्मीद को देखकर आती हूँ। उम्मीद की बच्ची। उम्मीद, पूरा कॉलेज छान मारा मैंने, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम मजरा के कमरे में थी। अच्छा चलो, क्लास के लिए लेट हो रहा है। इसे मैडम मजरा ना मुझे बहुत बुरी लगती है। इतना अच्छा पेपर दिया था मैंने, मुझे फेल कर दिया। जहर लगती है मुझे वो औरत। अच्छा तुम कर क्या रही थी वहाँ पर? खुश रहो बेटा, हमारे जैसे ऐसे कई खानदान अब इतने सालों से चलाती आ रही हैं। आज मैं जो कुछ भी सिर्फ अपने शौहर की बता दूँ। अगर आज से 7 साल पहले मैमुना बेगम ट्रस्ट ना खुला होता तो आज मैं इस तरह यहाँ आपकी खिदमत ना कर रही होती। इन सबको अच्छी तरह खाना खिलाइएगा। अब मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। आप लोग सब खाना खा के जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे जैसे ही मिसेस यासिन इन्फॉर्म करती हैं, मैं आपको अगली मीटिंग के बारे में बताती हूँ। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा।
वालेकुम अस्सलाम फवाद। लगता है आज ऑफिस में बहुत काम था मेरे बेटे को, इतनी देर से आए तुम। अगर जरा जल्दी आ गए होते तो मैं तुम्हें मिसेस अजमल से मिलवाती। इसमें क्या खास बात? हाँ, बात तो खास ही है। मुझे उनकी बड़ी बेटी बहुत अच्छी लगती है। मॉम, इसमें क्या खास बात? तो ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारी उनकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहती हूँ। What? अब इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है फवाद? क्या तुमने सारी जिंदगी यूं ही रह जाने का इरादा कर रखा है? शादी नहीं करोगे एक ना एक दिन? Mom, I know that. लेकिन प्लीज, मैं फिलहाल ये शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बेटा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब ये बात पूछूंगी मैं तुमसे। उस वक्त तो तुम्हें अपनी माँ भी याद नहीं रहेगी। मेरे लिए आप सबसे पहले हैं। और कोई भी लड़की मेरी मामा की बराबरी नहीं कर सकती। You know that? मेरे बेटे, मुझे फख्र है तुम्हारी इस चाहत पर। नाज है मुझे कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बेटा दिया। तो फिर इसी गुड नोट पर मैं करूं मिसेस अजमल से बात। मामा फंसा दिया ना तुम्हें। हेलो, अरे कम से कम अपना नाम ही बता दो, पड़ोसी होने के नाते। उम्मीद, क्या पढ़ रही हो? फिजिक्स। हाय अल्लाह, मुझे भी नोट्स बनाने थे। चलो खैर है, मैं तुम्हारी कॉपी कर लूंगी, ठीक है? नहीं गुड़िया, वो मुस्तकीला ने उस दिन भी डांटा था। आप अपने खुद बना लीजिएगा। उम्मीद, ज्यादा इतराओ मत। सुनो मेरी प्यारी हाय अल्लाह, जरा देखो है। आपको लगता होगा, मुझे पढ़ने दो। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि छत पर आकर पढ़ाई क्यों हो रही है। एक बात कान खोलकर सुन लो उम्मीद, उस पर नजर नहीं रखोगी तुम, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। वो आपका ही है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फजूल कामों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। हाय अल्लाह, कसम से मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हमारे मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, बस अभी 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। 2 दिन पहले? और मुझे पता भी नहीं है। वैसे अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम अलीम है। अलीम, बड़ा प्यारा नाम है। आपने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम शाहिना है, लेकिन सब प्यार से मुझे गुड़िया बुलाते हैं, तो आप भी मुझे गुड़िया कह सकते हैं। वैसे ये नाम आप पे बहुत सूट करता है। शुक्रिया। गुड़िया, चलो जाओ, अब तो भाई भी आ गए। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं भाई, वो मैं और उम्मीद पढ़ रहे थे तो कौवे आकर तंग कर रहे थे, कहाँ है, बस वही उड़ा रहे थे। उड़ गए? चलो जाओ, जाके पढ़ाई करो। जाओ। जी।
भैया आपको अम्मी बुलवा दी। अम्मी? बाल बाल बचे आज हमने आ जाओ। कौन? अरे उम्मीद, आओ आओ अंदर आओ, बैठो। क्या हुआ? कोई बात करनी है? दरअसल हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अमजद भाई, वो 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं दी है। पिछले महीने भी नोटिस मिली थी कि अगर इस महीने भी नहीं दिया तो बोर्ड का फॉर्म नहीं जाएगा। मगर उम्मीद, पिछले महीने की फीस तो मैंने खुद अम्मी को दी थी और कहा था कि तुम्हें दे दें। आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? मैंने तो उसी दिन अम्मी को दे दिए थे। बेशक आप अम्मी से पूछ लें। सुन लिया उम्मीद, भाई मैं तो तुम्हारी फीस सबसे पहले निकालता हूँ ताकि तुम्हें कभी लेट ना हो। लेकिन मुझे तो नहीं मिली है, अब क्या करूं? एक मिनट, तुम ऐसा करो, ये तुम रख लो और इसमें से 2000 अपने खर्चे का रख लेना। ये लो। तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। कोई बात नहीं, रख लो, मैं कह रहा हूं ना, रखो। थैंक यू अमजद भाई। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी या मुझे बता दिया करो। अपनी हैसियत के मुताबिक मुझसे जो हो सकेगा करूंगा। आप और भाभी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे लिए गुड़िया है वैसे ही तुम हो। ओहो, जैसे हमारे लिए गुड़िया। झूठे कहीं के, आज तक 1000 रुपए से ऊपर तो दिए नहीं मुझे कभी, और इस उम्मीद की बच्ची को 5000 रुपए। थैंक यू। अम्मी ने उम्मीद के पैसे क्यों नहीं दिए? अरे पान खुद ही खाए जाओगी या कोई एक मुझे भी बना के दोगी? अरे है, कभी ला के भी दिए? अरे क्या पुटुर पुटुर कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा लड़की। अरे क्या बोल रही है, सही से बोलना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा मार क्यों रही हो? मैं ही पागल हूँ जो इस घर में होने वाली सारी साजिशों के बारे में बताती रहती हूँ। जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना तो याद करोगी मुझे। पे कुटनी ना हो तो। क्या कहा अब्बा? अरे तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ना कि घर के मामलात में। अरे कल तुमने पराए घर जाना है, वहां पर भी आदतें तुम्हारी यही रही ना, तो 2 दिन बाद घर वापस आ रही होगी। अरे अरे अम्मा, सुन रही हो अम्मा की बातें? बात सुनो आफ्ताब, अरे शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात तो अच्छी कर लिया करो कमबख्त। हाँ, बिगाड़ो बिगाड़ो, वैसे ही हर साल तो फेल होती है, आगे भी अल्लाह ही हाफिज है। बस अब्बा, तुम तो मुझसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करते हो। उस छिपकली उम्मीद को अपनी बेटी मानते हो, सब पता है मुझे। एक मेरी माँ ही तो है जो मुझसे प्यार करती है, तो उसे भी मेरे खिलाफ कर दे। आए हाय, मर गए मर गए। मुझे तेरे खिलाफ करने वाले मेरी बच्ची, आजा मेरी जान, बैठ अपनी माँ के पास, आजा। मैं नहीं आऊंगी। मेरी रानी, कसम से तेरे हाथ से नहीं देखे जाते। आजा मेरी बच्ची। हो गए ड्रामे शुरू दोनों के।
अबू मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या बात है अबू? कोई परेशानी है आपको? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है अमजद भाई ने मेरी 2 महीने की फीस दे दी। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए नाश्ता लगाऊं? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है आज, सर में बहुत दर्द है। तो मैं दबा देती हूँ ना आपका सर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस उम्मीद, आज तेरे बाप ने तुझसे माफी मांगनी है बेटा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तेरे लिए अच्छा बाप साबित नहीं हो सका। मुझे माफ कर दे। मैं कुछ भी ना कर सका और तुझे ये दूसरों के रहमो करम पे लाके छोड़ दिया। दूसरा कौन? सब अपने ही तो है। फुप्पा, फुप्पी, अमजद भाई, भाभी, गुड़िया, जमाल, सब अपने हैं। नहीं बेटा नहीं, मुझसे झूठ मत बोल। मैंने सारी जिंदगी देखा है तुझे अकेले इस घर के काम करते, डांट डपट फटकार से तू जवान हुई। कभी तुझे इस घर से कोई खुशी नहीं मिली और मैं सब कुछ एक बाप होने के बावजूद चुप करके सहता रहा, देखता रहा। मैं कभी कुछ ना कर सका। और आज मुझे यह एहसास होता है कि काश तू अपनी माँ के घर